हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों, शिव तंत्रा में आपका स्वागत है। यहाँ पूछा है कि गुरुदेव, ब्लैक मैजिक से जो लोग मर जाते हैं, क्या वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं या नहीं होते हैं, और उनकी क्या गति होती है। एक फीमेल ने भी अपना एक ऑडियो दिया है। ऑडियो में यहाँ नहीं चला रहा हूँ कि मेरी बहन को ब्लैक मैजिक से मार दिया गया है। क्या वो मोक्ष को प्राप्त हो गई है, मुक्ति को प्राप्त हो गई है, उसने अगला जन्म ले लिया है। अब मैं आपको आंसर दे रहा हूं, इसे अच्छे से समझ लेना। ब्लैक मैजिक से जिनकी मृत्यु होती है वो मुक्त नहीं हो पाते, कई सौ साल तक मुक्त नहीं हो पाते। क्यों मुक्त नहीं हो पाते हैं? पहली बात तो जिनको ब्लैक मैजिक से मारा जाता है वो उसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं जिस तांत्रिक ने मारा है। वो तांत्रिक उनको कैद कर लेता है और उनसे काम करवा रहता है। जब वो उनसे काम करवाते करवाते वो तांत्रिक मर जाता है तो वो बेचारे भटकते रहते हैं। और जब वो तांत्रिक दोबारा कहीं पैदा होता है तो वो उसी के साथ फिर जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको उस तांत्रिक के अलावा कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा होता। इसीलिए ब्लैक मैजिक से मरे हुए लोग जो हैं वो जल्दी मुक्त नहीं हो पाते हैं। दूसरा कारण, ब्लैक मैजिक से जो लोग मरते हैं उन्हें ये पता ही नहीं लगता कि हम मर गए हैं। उन्हें ये बोध ही नहीं हो पाता। वो सिर्फ भटक रहे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद हम अपने परिवार वालों को कुछ बता देंगे, शायद हमारे परिवार वाले हमें समझ जाएं। क्योंकि एक अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु में जो है व्यक्ति मर जाता है, उसे ये पता लग जाता है कि भाई मेरी सुन नहीं रहा कोई, और वो अपनी अधूरी वासनाओं के कारण फिर दोबारा जल्दी पैदा हो जाता है। जल्दी मतलब उसे भी समय लगता है, मगर जल्दी पैदा होता है। और ब्लैक मैजिक से जो व्यक्ति मरता है वो बहुत कंफ्यूज होता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसी आत्माएं जो हैं वो ठहर जाती हैं, वो रुक जाती हैं, वो जन्म नहीं ले पाती हैं, और इनके साथ बहुत ज्यादा कष्ट होता है। अब आप कहेंगे आत्माओं के साथ कैसा कष्ट होता है? आत्मा शब्द का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए। हकीकत में ये सूक्ष्म शरीर होते हैं। आत्मा तो अलग है, मगर आप आत्मा ही समझते तो मेरे को आत्मा बोलना पड़ रहा है। तो ब्लैक मैजिक से मरे हुए लोग जल्दी पैदा नहीं होते हैं, वो बहुत भटकते हैं। और इसी कारण से वो किसी तांत्रिक के हाथ चले जाते हैं, किसी खंडरों में चले जाते हैं, कहीं सूखे पेड़ों पर या कहीं भी ऐसी जगह वो अपना स्थान बनाते हैं और वो वहां चुपचाप बैठे रहते हैं, चुपचाप वेट करते रहते हैं, मगर वो पैदा नहीं हो पाते। अब कितना समय, उनके पास कोई घड़ी नहीं होती जो उनको समय का बोध हो, तो इसीलिए ये कई सौ साल तक भटकते रहते हैं। कभी कोई तांत्रिक पकड़ लेता है, उनसे काम करवाता है, कभी वो खुद किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब ऐसा समझे, ऐसे समझाऊंगा तभी तुम्हें समझ आएगा, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे तुम। एक व्यक्ति मर गया ब्लैक मैजिक के कारण। अब उस व्यक्ति को पता है कि मेरी पत्नी ऐसे रंग रूप की है, ऐसे चेहरे की है, और या मेरा भाई ऐसा है, या कुछ भी जिनके साथ वो रहता है उसके बारे में उसको पता है। अब वो वहीं कहीं भटक रहा है, काफी भटक रहा है। अब भटकते भटकते कई साल हो गए। अब कोई व्यक्ति उसके पति पत्नी या रिश्तेदार से मिलता हुआ जब वहां से कोई गुजर रहा होगा तो वो सोचेगा कि ये मेरा चाहने वाला आ गया, ये मेरा प्रेमी आ गया, ये मेरी फैमिली का मेंबर है। अब वो उसके शरीर में प्रवेश कर लेगा। जब वो उसके शरीर में प्रवेश करेगा तो वो डिस्टर्ब होने लगेगा। अब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये लोग तांत्रिक के पास जाएंगे अपने आप को ठीक करवाने के लिए। तो जब ये ठीक करवाने के लिए अपने आप को जाएंगे तो वो तांत्रिक उससे उतार कर उससे तो निकाल देगा, मगर उस आत्मा को अपने पास रख लेगा। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रीजन होते हैं, तो ये लोग जल्दी पैदा नहीं हो पाते हैं। अब बात आती है फिर हम क्या करें कि ये जल्दी पैदा हो जाए। पहली बात, ये आप ये कर सकते हैं कि आप जो है साधना करें, और साधना करके इनके लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना से शायद इनका कल्याण हो जाए। शायद इसलिए कह रहा हूं, अब आप साधना पता नहीं कौन सी कर रहे हैं। कोई माला लेके जपे जा रहा जपे जा रहा, वो साधनाएं नहीं कर रहा हूं। जो व्यक्ति अपनी खुद की आत्मा तक नहीं पहुंच पाया वो दूसरे की आत्मा को कहां से मुक्त कर देगा। तो आप तो गहरी साधना में उतरे, आपकी प्रार्थना से वो मुक्त हो जाएंगे, उनका जन्म हो जाएगा। मुक्त मतलब जन्म, मोक्ष नहीं कह रहा हूं, मोक्ष तो नहीं मिलेगा, जन्म हो जाएगा।
अब अगर ये समझ नहीं आ रहा तो फिर दूसरा जो है, फिर किसी जीवित गुरु की शरण में जाएं। आप शरण में जाने का भी मतलब समझा दूं, क्योंकि आप बहुत सारी गलत फहमियां लेके बैठे होते हैं। शरण में जाने का मतलब है कि क्या कहते हैं, ऑनलाइन साधना कर लेते हैं, गुरु की फोटो लगा लेते हैं। नहीं, गुरु के चरणों में फिजिकली फॉर्म में गुरु के चरणों में जाएं, गुरु से रिक्वेस्ट करें, गुरु से मिलें, गुरु से प्रार्थना करें, तब कहीं इन व्यक्तियों का उद्धार हो पाता है। नहीं तो इन व्यक्तियों का उद्धार नहीं होता है, ये भटकते रहते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि आप तो शरीर के साथ है ना। शरीर में बैठकर आप रो रहे हैं तो कोई आंसू भी आपके पोंछ सकता है। वो तो बेचारे बिना शरीर के रो रहे हैं, उनका तो कोई आंसू भी नहीं पोंछ पाएगा। दुख दुख तो होता ही है ना। तो इसीलिए ब्लैक मैजिक से मरे हुए व्यक्ति जन्म लेते हैं बहुत समय बाद। और जब मैं कह रहा हूं बहुत समय बाद, तो कितने 100 साल के बाद लेते हैं, कब लेते हैं वो नहीं कह सकता, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी घटनाएं कभी पता नहीं, हो सकता किसी सिद्ध गुरु के साथ। जैसे एक सिद्ध फीमेल थी, वो सिद्ध फीमेल थी, वो जा रही थी अपने साधकों के साथ जा रही थी, गुरु थी वो। और उसने देखा आम का पेड़ लग रहा है, आम के पेड़ पे आम भी लग रहे थे। और उसने वहां पर देखा कि एक आम जो है वो कुछ कच्चा और कुछ पक्का है। तो उसने अपने साधक से कहा कि आम तो खट्टा मीठा होगा। उसके साधक ने कहा, गुरुमा बिल्कुल, क्योंकि ये पूरी तरह से पका भी नहीं, अब पूरी तरह से कच्चा भी नहीं, तो खट्टा मीठा ही होगा। तो उस गुरु ने कहा कि आम तोड़ के मेरे को दो, ये आम मुझे खाना है। अब उसी पेड़ पर वो एक आत्मा, एक सूक्ष्म शरीर कई समय से बैठा हुआ था, और बैठे बैठे बस बैठा ही था, जन्म नहीं ले पा रहा था। तो उस गुरु ने जब वो आम को तोड़वाया और अपने हाथ में रखा, और जब गुरु ने उस आम को खाया, तो उस सूक्ष्म शरीर को गुरु ने अपने अंदर धारण कर लिया। और जब अपने अंदर धारण करा तो गुरु ने उससे जब बात करी कि तुम क्या चाहते हो, तब उसने कहा कि मेरे को जन्म चाहिए, मैं जन्म चाहता हूं। तो गुरु के आशीर्वाद से फिर उसका जन्म हुआ। अब ये संयोग कब घटते हैं, कैसे घटते हैं, ये कोई फिक्स नहीं होता है ना, ये कोई फिक्स नहीं होता है। तो इसलिए वो कब जन्म लेते हैं तंत्र से मरे हुए लोग, ये नहीं कहा जा सकता। तंत्र से मरे हुए लोगों के लिए क्या करा जा सकता है, होली का, अब दिवाली तो आगे, दिवाली पे तो नहीं होगा, होली पे कुछ एक विशेष पूजाएं होती हैं। होली पे तंत्र से मरे हुए लोगों के लिए पूजा करी जा सकती है। वो पूजा करने के बाद जो है उनकी मुक्ति का मार्ग खुलता है, वो कहीं ना कहीं जन्म ले लेते हैं। ऐसी संभावना है, ऐसा होता है, ठीक है। जब मैं आपको वीडियो बना कर दूं तो आप मेरी एक एक बात को सुने, एक एक बात को देखें, और फिर आप अप्लाई करें। मैं कह रहा हूं, एक वीडियो मैंने बना के दी, अगर किसी को ब्लैक मैजिक हो रखा है तो दिवाली के दिन हम ये पूजा करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। वहां मैं ये कह रहा हूं कि ब्लैक मैजिक जिनको हो रखा, वो अपनी फोटो देंगे, वो अपने बारे में बताएंगे। मगर आप लोग इतने बुद्धिमान और इतने समझदार लोग हैं कि मेरी बात ही नहीं सुनते। कोई कह रहा है मेरे चाचा का लड़का है, उसको ब्लैक मैजिक हो रखा है, कोई कह रहा है कि मेरी मम्मी को है, किसी के बेटे को है, किसी के पापा को है। जिसको ब्लैक मैजिक हो रखा है उसको कुछ कहना ही नहीं है, तमाम दुनिया के लोग लगे हुए। अरे जिनको हो रखा है, उनको पीड़ा हो रही होगी, वो तो कुछ कह सकते हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे तुम किसी डॉक्टर के पास गए, तुमने कहा कि हमारे घर में जो है हमारी मम्मी बीमार है या पापा बीमार है, आप कुछ दवाई दे दे। तुम्हारी हालत है भी ऐसी कि तुम ये पता नहीं कौन झोला छाप तांत्रिकों के पास भटक रहे हो, और तुम्हारी आदत ही ऐसी है। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास इस समय कोई दवाई नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आपके पास इतनी श्रद्धा से आप कुछ दे दे। तो डॉक्टर ने एक पेज पे लिखकर कहा कि ये लो, ये ले जाओ और ले लेना, उसे दे देना और ठीक हो जाएगा। अब वो व्यक्ति लेके चला गया और दूसरे दिन फिर आ गया, कहने लगा डॉक्टर साहब दवाई। तो डॉक्टर ने कहा मैंने तुम्हें लिख के तो दी थी। उसने कहा वो तो हमने रात को पानी में घोल के कागज उससे पिला दिया, वो ठीक तो नहीं हुआ। डॉक्टर कह रहा दवाई ले लो। मैं तुम्हें कह रहा हूं जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है उससे मुझे बात करनी है।
तुम लगे हो कि उसको ब्लैक मैजिक हो गया, कि वो मरा जा रहा, जो मरा जा रहा है वो बात करने लायक ही नहीं है, जिसके ऊपर क्रियाएं हो रखी है वो बात करने लायक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो वो ठीक हो और तुम्हारे पे ब्लैक मैजिक हो रखा हो। तो जब मैं आपको कुछ कह रहा हूं तो आराम से बैठ के मेरी वीडियो को 10 बार देख लें, उसके बाद अप्लाई करें, क्योंकि आपकी बार बार मिस्टेक से आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप बड़ा पछताएंगे और फिर कोई रिक्वेस्ट आपकी सुनी नहीं जाएगी, है ना। जिनके नंबर ब्लॉक हो गए वो फिर बड़ी रिक्वेस्ट करें, बहुत जुगाड़ लगाए, वहां कुछ हो नहीं पाता, वो ब्लॉक ही हो गया फिर। और नंबर का मतलब है आपका भाग्य ब्लॉक हो गया। आप इस नंबर के द्वारा अपनी किस्मत को अच्छा कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। ठीक है, इसे जरूर समझ ले। तो मेरी बात को अच्छे से समझे, बार बार ऐसे नहीं करें। मरे हुए व्यक्ति, तंत्र से, ब्लैक मैजिक से मरे हुए व्यक्ति जल्दी पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, इनके लिए मैं होली पे कुछ कर सकता हूं, उसके लिए आपको फिजिकली फॉर्म में मेरे को मिलना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको समय दूंगा, तब मेरे पास आप आएंगे, तब मैं सारी डिटेल बताऊंगा। क्योंकि यूट्यूब वीडियो पे हम तंत्र को लेके ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, ब्लैक मैजिक को लेके भी ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। हाँ, कथा कहानियां सुनानी हो तो वो तो मैं बहुत सुना दूं, मगर उसका कोई फायदा नहीं है ना। कि सर कटा मिल गया मेरे को, कि वो भूत मिल गया मेरे को, कि ऐसा हो गया, कि मैंने शमशान घाट में जाकर ये कर लिया वो कर लिया, ये कथा कहानियां बेकार की बातें, कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, तो इन चक्करों में नहीं पड़े। अगर आपका कोई ऐसा प्रियजन चला गया है और वो अभी भी भटक रहा है, क्योंकि वो भटक रहा है, बार बार वो आपको याद दिलाएगा कि मैं भी हूं, है ना। आपका आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा, आपको खाना नहीं खाना मुश्किल हो जाएगा, आपको बार बार याद आएगी, आप रोएंगे, तड़फेंगे, है ना। ऐसा आप उस आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी एक तरीके से, वो आपको बार बार याद दिलाएगा। ठीक है, तो लास्ट में यही कहूंगा, आपके भीतर बैठे उस महादेव को प्रणाम करता हूं, और हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को।